सींचा है इसे खून से हम तिश्न लबों ने, तब जाके इस अंदाज का मैखाना बना है। हम बात कर रहे हैं पटना यूनिवर्सिटी की। मैं काशिफ पहल करता हूं पहल भारत पर। आज हम आपके सामने लाने वाले हैं वो मामला पटना विश्वविद्यालय का, हर बिहारी के लिए गर्व का कारण, प्राइड का कारण। और ये होना कि बिहार में एक ऐसे कॉलेज का होना जो हिंदुस्तान या इंडियन सब कॉन्टिनेंट यानी भारतीय महाद्वीप के 7 सबसे पुराने कॉलेजेस में से, एक दुनिया के भी बहुत पुराने कॉलेजेस में से, जो मॉडर्न सिचुएशन पे बनी हुई कॉलेजेस में इसको गिना जाता है। और इसकी बहुत जबरदस्त, आपको अगर मैं बताऊं 1 अक्टूबर 1917 को जब यह स्थापित हुआ, तो इसके बारे में हम बात करेंगे। लेकिन पहले इसके बारे में कुछ फैक्ट्स आपको बता देता हूं। उसमें लगभग 31 हॉस्टल्स हैं यानी छात्रावास, और उसमें लगभग 636 के आसपास स्टूडेंट रहते हैं। 2700 से 2800 रुपया उसकी फी है। उसके अलावा मैं आपको अब कुछ बातें बताने जा रहा हूं। वो बातें हैं वहां के कॉलेजेस के बारे में। 8 वहां के एफिलिएटेड कॉलेजेस हैं, बाकी कुछ इंस्टीट्यूशंस भी हैं जो उससे जुड़ते हैं या जुड़े रहते हैं। इसमें कई सोशल साइंस की जो संस्थाएं हैं और कुछ ऐसी भी संस्थाएं हैं। तो उन कॉलेजेस का मैं नाम आपको बता चुकी। 31 हॉस्टल जिसमें बहुत मशहूर है मिंटो नूतन इकबाल, जिसको आप पटेल छात्रावास, सरदार पटेल छात्रावास जिसको कह सकते हैं आप। उस तरह के बहुत सारे ऐसे हैं जो बहुत मशहूर हॉस्टल हैं वहाँ, और जिन्होंने बहुत हद तक मतलब केवेंडिश हॉस्टल साइंस कॉलेज का। और ये हॉस्टल वो थे जो 80 के पहले IAS IPS और बड़े बड़े साइंटिस्ट और राजनेताओं का गढ़ माना जाता था। अभी हम बात करेंगे उस पर, लेकिन ये फैक्ट है। अब हम आते हैं वहाँ के जो कॉलेजेस हैं, उसमें मैं आपको बता दूं सबसे इंपॉर्टेंट है पटना कॉलेज। सबसे इंपॉर्टेंट मतलब सारे कॉलेजेस हैं। पटना कॉलेज चूंकि मेरा कॉलेज रहा है तो उससे एक मुझे अजीब इंटरेस्ट है। पटना कॉलेज, वाणिज्य महाविद्यालय, कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स, BN कॉलेज, पटना लॉ कॉलेज, मगध महिला कॉलेज, पटना वुमेन्स कॉलेज, आप समझ सकते हैं। और उसके अलावा दरभंगा हाउस जो है वो वहाँ के यूनिवर्सिटी का जो मास्टर्स की डिग्री है उसके लिए होती है। अब हम बात करते हैं पटना यूनिवर्सिटी कैसे बना। बात है जब बंगाल और उड़ीसा अलग हुए, या उनसे बिहार 1912 में अलग हुआ, तो उसी वक्त डिमांड शुरू हुई कि बिहार में भी एक कॉलेज बनना चाहिए और एक विश्वविद्यालय बनना चाहिए। लेकिन पटना, और आप जान लीजिए उससे पहले ऐसा नहीं, कॉलेज नहीं थी, यूनिवर्सिटी नहीं थी। और उससे पहले वो कलकत्ता यूनिवर्सिटी में यहाँ के सारे कॉलेज, जिसमें सबसे मशहूर था पटना कॉलेज, जो लगभग आपको मैं अगर बताऊं तो उसका जो इतिहास है अपना, वो 160 साल के आसपास का है। 1863 में वो कॉलेज बना है, 158-59 साल हो गया है। तो अब मैं उसके बारे में, खैर अभी हम बात कर रहे हैं पटना यूनिवर्सिटी की। पटना यूनिवर्सिटी सारे कॉलेजेस की जो गंगा के एकदम बगल में और शहर के बगल में, यानी बीचों बीच विश्वविद्यालय की दुनिया है, जहां लोगों को शुरू में जब ये यूनिवर्सिटी, जो नाथन, जो एक बहुत मशहूर कमेटी थी जिसको कहा गया उस डिमांड पर कि आप एक पटना बिहार में एक यूनिवर्सिटी बनाइए, जब वो स्टेट बन गया तो उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन, ये शायद कम लोग जानते हैं कि पटना यूनिवर्सिटी की जो स्थापना हुई थी वो यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन के तर्ज पर हुई थी। उसी तरह की शिक्षा, इसलिए आप देखिए वहां जिस तरह से वोकेशनल कोर्सेज यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन में थे, उसी तरह से पटना कॉलेज में, पटना यूनिवर्सिटी में भी बहुत सारे वोकेशनल कोर्सेज बिल्कुल बिगनिंग में थे, जो बहुत कम जगहों पे होते। और इसलिए इसको ऑक्सफोर्ड ऑफ ईस्ट कहते हैं। पटना कॉलेज को भी ऑक्सफोर्ड ऑफ ईस्ट कहा गया, और पटना यूनिवर्सिटी के बारे में ऑक्सफोर्ड बहुत लोगों ने कहा, जिसमें सबसे जो बड़ा नाम है वो हमारे जो दूसरे राष्ट्रपति थे और पहले उपराष्ट्रपति, जो जिनके लिए हम टीचर्स डे मनाते हैं, शिक्षक दिवस मनाते हैं, सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी थे। उन्होंने भी कहा था कि ऑक्सफोर्ड ऑफ ईस्ट। अब हम वहां से बात करेंगे तो आपको मैं एक और इंटरेस्टिंग बात बताऊं जो कम लोग जानते हैं। 1950 तक, 1950 तक, जैसा कि मैंने आपको बताया कि 1917 के बाद 1950 तक वहां के जो कुलपति होते थे, यानी कि उनको कोई सैलरी नहीं मिलती थी, वेतन रहित थे। लेकिन 1951 के जब वो 1951 में जब कानून को संशोधित किया गया तो उनकी सैलरी रख दी गई और वो फिर सैलरीड हो गए। खैर, पटना यूनिवर्सिटी एक्ट, पटना यूनिवर्सिटी एक्ट के तहत पटना यूनिवर्सिटी का निर्माण हुआ 1917 में 1 अक्टूबर को, और अभी 2017 में ही 100 साल उसके पूरे हुए थे, जिसमें खुद नरेंद्र मोदी जी ने यहाँ के यूनिवर्सिटी को बहुत हद तक एक तरह से उन्होंने मतलब ये कहा था, और लोग उससे तो उम्मीद कर रहे थे कि शायद ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी बन जाए, लेकिन वो ख्वाब तो अभी तक पूरा नहीं हुआ है। हम बात तो उसी तरह की पटना यूनिवर्सिटी के बारे में जो, और आपको मैं कुछ इंपॉर्टेंट बातें बताऊं, यहाँ के एलुमिनाइज कौन थे। तो जो सबसे पहला मैं आपको नाम बताऊंगा, क्योंकि वो पटना कॉलेज से ही थे तो उसको मैं पटना यूनिवर्सिटी में ही जोड़ रहा हूं। हमारे जो ड्राफ्टिंग कमेटी के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जब परमानेंट जो जब हेड बन गए, वो प्रेसिडेंट बन गए, वो तो उनसे पहले थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, वो थे, बहुत शानदार है वो रहे। उसके तरह बाद तो बहुत सारे लोग रहे, सतीश चंद्र मिश्र रहे, और भी बहुत को रहे। लेकिन अब मैं आता हूं उन पर जिनको आप जानते हैं। उसमें एक बहुत बड़ा नाम लालू प्रसाद यादव, उसमें एक बहुत बड़ा नाम सुशील कुमार मोदी, शत्रुघ्न सिन्हा, ऐसे बहुत सारे लोग जो वहां से निकले। 80s तक तो वो IAS IPS का गढ़ था। कई अफसर जो योग, आधुनिक योग के जन्मदाता भारत में माने जाते हैं, कृष्णमाचार्य, वो भी पटना यूनिवर्सिटी के ही प्रोडक्ट है। आपको ये जानकर हैरत होगी।
तो पटना यूनिवर्सिटी एक बहुत ही जबरदस्त, ये कहते हैं यहाँ कॉम्पिटिशन्स होते थे, अब तो थोड़े से हालात बिगड़े हैं। जैसा खुद रास बिहारी सिंह जो वहाँ के प्रिंसिपल भी थे, उन्होंने कहा था, और वाइस चांसलर भी थे, उन्होंने कहा था कि अब तो हालात बदल गए, लेकिन यही पटना यूनिवर्सिटी है जिसने एक से एक दिग्गज लोगों को पैदा किया है। और आईएएस आईपीएस कितने बनेंगे किस डिपार्टमेंट से, इसकी मार होती थी। अब मैं बताता हूं आपको अपने कुछ निजी तजुर्बे पटना यूनिवर्सिटी के बारे में। बात है 2012 की, जब मैं ग्रेजुएशन करने वहां पहुंचा, और उसी जमाने में इत्तेफाक से उसी साल एंट्रेंस टेस्ट हो रहा था। 100 सालों के बाद लगभग पटना कॉलेज में एंट्रेंस टेस्ट, वो पटना यूनिवर्सिटी में हो रहा था, लेकिन उससे पहले वो पटना यूनिवर्सिटी में, पटना कॉलेज में हो रहा था, एंट्रेंस टेस्ट किया गया था। और मैंने एंट्रेंस टेस्ट दिया, मेरा एडमिशन पटना कॉलेज में हो गया, मैंने इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट, तो उसमें जब मैंने नजदीक से पटना यूनिवर्सिटी को देखा, वो लाजवाब था, शानदार रहा था, बिल्कुल यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन की तरफ। अगर आपको इस बात पे यकीन ना हो तो आप जाकर गूगल पे सर्च करें यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन। लेकिन उससे पहले दोस्तों हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आप लोगों से गुजारिश है, हम आपके लिए ऐसी चीजें, ऐसे न्यूज आइटम्स और ऐसे इंफॉर्मेटिव आइटम्स लाने की कोशिश करते हैं कि वो आपको ज्यादा से ज्यादा नॉलेजफुल बनाए, आपके नॉलेज में, आपके ज्ञान में वर्धन हो, इजाफा हो। तो थोड़ी सी आपसे एक फेवर की उम्मीद करते हैं, एक मदद की उम्मीद करते हैं, क्योंकि हमारे पास और कोई सपोर्ट नहीं है, कोई रिसोर्सेज नहीं है कि हम बहुत सारा पीआर सेट करके अपने लिए सब्सक्रिप्शन बढ़वा लेंगे, वो हमारे पास नहीं है। तो दोस्तों आपसे गुजारिश है, आप जो पटना यूनिवर्सिटी के छात्र हैं, आप लोगों से गुजारिश है कि एक छात्र ने ये शुरू किया, इस कोशिश को आप सपोर्ट कीजिए अपनी तरफ से, अपने मुद्दे को जरूर रखिए। तो मैं आपसे अब मैं बात करने वाला हूं आपसे पटना यूनिवर्सिटी के और कुछ बारे में। पटना यूनिवर्सिटी का मकसद ये था कि जो उसको यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन के तर्ज पे बनाने का क्या मतलब है, उसका मतलब ये है दोस्तों कि इसमें बहुत ही उस जमाने की बहुत ही आधुनिक शिक्षा की नींव डाली गई थी। बाद में हम बहुत सारे पॉलिटिकल और राजनीतिक कारणों के शिकार हो गए और बहुत सारी बीमारियों के शिकार हो गए, जिसकी वजह से हम इस जबरदस्त हाथी को, विरासत को उस तरह से नहीं कंटिन्यू कर पाए। इसलिए कोशिश रहनी चाहिए हमारी कि पटना यूनिवर्सिटी में हम आगे बढ़ाते हैं। यहाँ हर तरह की पढ़ाइयाँ होती हैं, वोकेशनल कोर्सेज हैं, उसके अलावा स्नातक की, स्नातकोत्तर की सारी पढ़ाइयाँ हैं, +2 भी थे यहाँ के स्कूल में, जो आप पटना कॉलेज में भी था वो पहले आप देख सकते हैं। यानी कि आइए पटना यूनिवर्सिटी आप घूमिएगा तो आपको एक एहसास होगा कि आप एक ऐसे देश के हैं, आप एक ऐसे राज्य के रहने वाले हैं जिसकी यूनिवर्सिटी ने कभी पूरी दुनिया में हंगामा मचाया था, बहुत हंगामा। यहाँ के एक इकोनॉमिस्ट थे, उनके बारे में भी कहा जाता है कि जवाहरलाल नेहरू को नहीं पता था कि वो इतने बड़े इकोनॉमिस्ट हैं। तो बाद में जब अमेरिका से एक इकोनॉमिस्ट आए जिनको जवाहरलाल नेहरू जी ने बुलाया था, तो उन्होंने बताया कि आपके यहाँ तो ये खुद मौजूद हैं, फिर और लोगों को बुलाने की क्या जरूरत है। उस तरह के बहुत है। 2017 में अगर आप और जानना चाहते हैं तो 2017 में एक शानदार किताब आई है जो 100 साल पूरा होने के उपलक्ष्य में आई थी, जिसका नाम था हिस्ट्री ऑफ विश्वविद्यालय। आप उसको जरूर पढ़िए। उसको सुरेंद्र कुमार ने लिखा है, उसको जयंती मिश्र ने लिखा है, और उसको जो एक राइटर हैं वो जयंती मिश्र ने लिखा है, और एक और जो हैं उन्होंने, मिश्र जी हैं, वो भी राइटर हैं, उन्होंने लिखा है ये किताब। आप डालेंगे जैसे वो आपको मिल जाएगी। तो पटना विश्वविद्यालय के बारे में आपको जो एक इंपॉर्टेंट बात बताने वाला हूं वो ये है कि अगर आप पटना विश्वविद्यालय के छात्र हैं तो आपको 2 बातों की गारंटी है। एक कि आपका कॉलेज होगा, और दूसरी बात कि वहां जो एग्जामिनेशन हैं वो बिल्कुल टाइम पे होते हैं। लेकिन अब जब आप वहां बिल्डिंग को जाएंगे तो बहुत सारे बिल्डिंग्स के जो हिस्से हैं वो धराशायी हो गए। तो हमें कोशिश करनी चाहिए एज अ स्टूडेंट, हम ये नहीं कह रहे कि हमें हमला कर देना चाहिए या हम उसकी कमी, हर जगह की कमी होती है तो हमें ही सामने आना होगा। जब हम ही उसका फायदा उठा रहे हैं, हम ही उसकी बिल्डिंग्स में घूमते हैं, हम ही उसके क्लासेस में क्लास करते हैं, हम उसके कैंटीन में बैठते हैं, तो हमें भी अपनी तरफ से कुछ ना कुछ तो योगदान देना होगा। तो हमें अवेयर होना चाहिए, हमें अथॉरिटी तक खबर, जैसे कि खासकर जो एक बहुत बड़ा मसला उठता है वहां के ज्यादातर कॉलेजेस में कि जो गर्ल्स जो टॉयलेट है उस पर लेकर बहुत मसला खड़ा होता है, उसकी व्यवस्था उतनी अच्छी नहीं है या चरमरा गई है। पहले तो बहुत अच्छी थी, लाजवाब थी। और आपको बताऊं, जब लड़कियां नहीं पढ़ा करती थी, ये यूनिवर्सिटी खुला था और ये यूनिवर्सल था, लड़के लड़की मेल फीमेल सब एडमिशन ले सकते थे। तो ये अपने आप में एक महान योगदान है। पटना यूनिवर्सिटी के जितने भी कॉलेजेस हैं आप उनको देख सकते हैं, जैसा मैंने नाम बताया, ये इन कॉलेजेस के अहाते में जाइए आपको फील होगा कि आप एक ऐसे संस्थान के कैंपस में घूम रहे हैं जिसने इतिहास बनाया है, जिसने बड़े बड़े लोगों को, जिसने भारत के और बिहार की राजनीति की तस्वीर बदल के रख दी, उन लोगों को बनाया है। तो मेरे दोस्तों आपसे गुजारिश है, आप हमारे चैनल को तो सब्सक्राइब करें ही करें, लेकिन पटना यूनिवर्सिटी जरूर जाएं, इसके सारे कॉलेजेस में घूमें। जब इलेक्शन था, मैं आपको बताता हूं 2012 में, उसी साल इलेक्शन भी 28 साल के बाद हुआ था और वो जबरदस्त हुआ था। उसमें मतलब आपको उसमें स्पिरिट ऑफ स्टूडेंट देखना था। एक तरफ NSUI, एक तरफ ABVP, एक तरफ AISF, सारे के सारे अलग थॉट्स, अलग विचारधाराओं के लोग, लेकिन वो अपनी बातें रखते थे और फिर एक ही चाय दुकान पर चाय पीते थे। जबरदस्त। हाँ, थोड़ी सी छिटपुट हिंसा की घटनाएं होती थी, लेकिन कमियां कहां नहीं होती। हमारा काम है उन कमियों को डायग्नाइज करके, उन कमियों को रिकॉग्नाइज करके उनको पहचान लें और हम कोशिश करें एक ऐसा यूनिवर्सिटी बनाने की जो शक्ल बदल कर रख दे सबकी।
तो पटना यूनिवर्सिटी से मेरे दोस्तों हमारी तो पहली डिमांड है कि यहाँ की जो लाइब्रेरीज हैं उनमें जो किताब है उनको अपडेट भी किया जाए। पुरानी किताबें तो बहुत महान है, लेकिन जो नई किताबें, नए रिसर्च आ रहे हैं उसमें किताबों को ज्यादा से ज्यादा बढ़ाया जाए। इंफ्रास्ट्रक्चरल जो इंप्रूवमेंट है वो जरूरी है, थोड़ा सा उसमें ज्यादा से ज्यादा इनोवेटिव आए, जिसके लिए पटना यूनिवर्सिटी जाना जाता था, जो नयापन, जो आधुनिकता के लिए वो जाना जाता है, उसको फिर से एक्सेप्ट किया जाए। तो मेरी गुजारिश है दोस्तों, अगर आपको ये पार्ट पसंद आया है या अगर आप चाहेंगे कि इस पर हम और ज्यादा कुछ करें या इसके और अंदरूनी मामलों में जाएं, तो कमेंट करके हमें बताइए। लेकिन पटना यूनिवर्सिटी के साथ जो हमने आज वीडियो बनाया है उसके उपलक्ष्य में ही सही, आप स्टूडेंट होकर, दर्शक होकर, बिहारी होकर, हिंदुस्तानी होकर, एक पढ़ने तालिब इल्म होकर, एक स्टूडेंट होकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। हम इसके लिए आपके आभारी रहेंगे।